नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई है। और ये कहानी मतलब ऊपर से देखने में तो ये एक आम पति पत्नी का झगड़ा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। महत्वाकांक्षा, त्याग, आरोप, सब कुछ एक तरह से उलझा हुआ है। हाँ, कहानी है गुलशन कुमार और उनकी पत्नी पायल रानी की, जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और ये मामला इसलिए इतना ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग, एकदम 180 डिग्री विपरीत कहानियां हैं। जी हाँ, एक तरफ एक पति है जो कहता है कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे वर्दी दिलाई। और दूसरी तरफ वही पत्नी है जो अब एक पुलिस अधिकारी है और उसने उसी पति और उसके पूरे परिवार पर दहेज के लिए पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो इन दोनों ही दावों को सामने रखती हैं। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम इस पूरे मामले के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और है जो इसे सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहने देती, वो है सोशल मीडिया। अच्छा। इस केस की तुलना सीधे सीधे ज्योति मौर्य जैसे दूसरे हाई प्रोफाइल मामलों से की जा रही है। और ये दिखाता है कि कैसे अब निजी झगड़े भी पब्लिक ओपिनियन के अखाड़े में लड़े जाते हैं, जहां लोग अक्सर जांच पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये रिश्ता आखिर बना कैसे था? देखिए, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि गुलशन और पायल एक दूसरे को 2016 से जानते थे। तो ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। मतलब ये एक प्रेम संबंध था। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपने रिश्ते को पूरा समय दिया। 2021 में उन्होंने कोर्ट मैरिज की। अच्छा। और फिर 2022 यानी अगले ही साल परिवार वालों के साथ पूरे रीति रिवाज से भी शादी की। तो सतह पर देखें तो ये एक सोचा समझा, स्थिर और प्यार पर आधारित रिश्ता लगता है। यहीं पर गुलशन की कहानी का सबसे इमोशनल और शायद सबसे अहम हिस्सा आता है। उसके दावों के मुताबिक उसने पायल की पढ़ाई में सिर्फ मदद नहीं की। जो शब्द रिपोर्ट्स में इस्तेमाल हुए वो है मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। ये शब्द बहुत भारी हैं। बहुत भारी। ये एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि एक इंसान ने शायद अपनी जरूरतें, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि उसकी पार्टनर अपने सपने पूरे कर सके। और ये त्याग, अगर हम गुलशन की कहानी पर यकीन करें, तो रंग भी लाया। 2023 में पायल का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो जाता है। उनकी पोस्टिंग बरेली में होती है। जी। अब आप सोचिए, किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। ये तो एक जश्न का मौका होना चाहिए था, एक साझा जीत का पल। लेकिन गुलशन का आरोप है कि यही जीत उनके रिश्ते के लिए हार की वजह बन गई। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। गुलशन का कहना है कि दरोगा बनने के कुछ ही समय बाद पायल का बर्ताव वो पूरी तरह बदल गया। अच्छा। वो उनसे दूर होती चली गई, घर आना जाना भी बंद हो गया। जो रिश्ता प्यार और त्याग की नींव पर बना था, उसमें अचानक गहरी दरारें पड़ने लगी। अगर हम इसे थोड़ी दूरी से, एक सामाजिक नजरिए से देखें तो ये पैटर्न कई बार देखने को मिलता है। किस तरह का पैटर्न? जब भी किसी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, पावर डायनामिक यानी शक्ति का संतुलन बदलता है, तो वो उस रिश्ते के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा होता है। पावर डायनामिक से आपका क्या मतलब है? क्या सिर्फ पैसा या पद? पैसा और पद तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है सामाजिक रुतबा और आत्मनिर्भरता। जब एक पार्टनर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, पेशेवर तौर पर दूसरे से बहुत आगे निकल जाता है, तो रिश्ते की वो पुरानी शर्तें बदल जाती हैं। बहुत नाजुक दौर होता है। और इस मामले में तो ये दौर एक तूफान लेकर आया। यहां से ये मामला दो हिस्सों में बढ़ जाता है। दो ऐसी कहानियां जो एक साथ सच नहीं हो सकती। जी। पहले पायल के पक्ष को समझते हैं। दरोगा बनने के बाद 13 नवंबर 2025 को पायल हापुड़ नगर कोतवाली जाती हैं और एक एफआईआर दर्ज कराती हैं। और ये एफआईआर सिर्फ पति गुलशन के खिलाफ नहीं थी। नहीं, इसमें गुलशन के परिवार के 6 और लोगों के नाम थे। ये दिखाता है कि आरोप सिर्फ पति पत्नी के बीच के मनमुटाव का नहीं, बल्कि पूरे ससुराल के खिलाफ था। और आरोप बेहद संगीन थे। पायल ने अपनी शिकायत में कहा कि शादी के बाद से ही उनके ससुराल वाले उन पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। दहेज। उनकी मांग थी 10 लाख रुपए कैश और एक कार। अच्छा। और पायल का आरोप है कि जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये तो भारतीय कानून के तहत एक बहुत ही गंभीर मामला है। पायल की कहानी के हिसाब से वो एक पीड़ित हैं जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग किया। तो इस कहानी में पायल की सफलता
उनका दरोगा बनना कोई मायने नहीं रखता। नहीं, इस कहानी में मायने रखता है तो बस ससुराल वालों का लालच। ये पायल की कहानी का सच है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर गुलशन ने वाकई पायल को पढ़ाने में इतनी मदद की, तो फिर अचानक से 10 लाख और कार की मांग कहाँ से आ गई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या रिपोर्ट्स इस टाइमलाइन पर कोई रोशनी डालती हैं कि ये मांग कब शुरू हुई? क्या ये दरोगा बनने के बाद अचानक शुरू हुई या पहले से चल रही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और शुरुआती रिपोर्ट्स में इसका जवाब साफ नहीं है। पायल के आरोप के मुताबिक ये शादी के बाद से ही हो रहा था। अच्छा, तो पहले से ही? हाँ, तो एक संभावना ये हो सकती है कि प्रताड़ना पहले से चल रही थी, लेकिन दरोगा बनने के बाद मिली आर्थिक और सामाजिक ताकत ने पायल को इसके खिलाफ आवाज उठाने का हौसला दिया हो। हाँ, ये हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक महिला आर्थिक रूप से निर्भर होती है, वो चुपचाप सहती रहती है। ठीक है, ये एक एंगल हो सकता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो गुलशन कुमार की कहानी है। हाँ। और वो पायल की कहानी से बिल्कुल उलट है। हाँ। गुलशन ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। बिल्कुल। न्याय के लिए गुलशन सीधे हापुड़ के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास पहुंचे हैं। हाँ। उनकी दलील बहुत सीधी और भावनात्मक है क्या कहते हैं वो? कि जिस इंसान के सपनों के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, आज वही इंसान मुझे और मेरे परिवार को दहेज जैसे घिनौने आरोप में फंसा रहा है। ये धोखे और विश्वासघात की एक क्लासिक कहानी है, जहां एक इंसान खुद को पीड़ित महसूस कर रहा है। और गुलशन की कहानी यही नहीं रुकती। उसने एक पलटा आरोप लगाया है जो मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। जी। गुलशन का दावा है कि पायल इस पूरे मामले को खत्म करने, मतलब केस वापस लेने के लिए उससे 20 लाख रुपए मांग रही है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अब देखिए स्थिति क्या है। एक तरफ पायल कह रही हैं कि उनसे 10 लाख का दहेज मांगा जा रहा था। दूसरी तरफ गुलशन कह रहा है कि उससे केस वापस लेने के लिए 20 लाख की उगाही की जा रही है। ये मामला अब सिर्फ एक वैवाहिक विवाद नहीं रहा है। ये तो एक कानूनी चक्रव्यूह में तब्दील हो गया है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे आरोप भी जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियों के लिए ये कितना मुश्किल हो जाता होगा। उन्हें दो पूरी तरह से अलग सच के बीच से असली सच को निकालना है। बेहद मुश्किल, क्योंकि दोनों तरफ से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और दोनों के पीछे के मोटिव हो सकते हैं। पुलिस को अब उन्हें सबूतों पर काम करना होगा। जैसे कि क्या दहेज की मांग का कोई गवाह है, कोई रिकॉर्डिंग, कोई मैसेज? उसी तरह क्या गुलशन के पास 20 लाख मांगने का कोई सबूत है? भावनाएं और कहानियां अपनी जगह हैं, लेकिन अदालत में तो सबूत ही मायने रखते हैं। तो अभी इस मामले में चल क्या रहा है? इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पायल की एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ गुलशन ने भी अपना पक्ष और अपने पलटा आरोप एसपी के सामने रख दिए हैं, जिसकी भी जांच की जाएगी। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो भी सच होगा वो सामने लाया जाएगा। लेकिन जब तक पुलिस अपनी जांच पूरी करती है, तब तक तो सोशल मीडिया की अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है ना? बिल्कुल। हमने शुरू में ज्योति मौर्य केस का जिक्र किया था। उस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, एक कहानी सामने आई और लोगों ने तुरंत एक पक्ष को हीरो और दूसरे को विलन बना दिया। और यही इस दौर का सबसे बड़ा खतरा है। लोग किरदारों को खांचों में फिट कर देते हैं। बेचारा पति, धोखेबाज पत्नी, हिम्मत वाली महिला, लालची ससुराल। जबकि असलियत अक्सर इन खांचों के बाहर होती है। जी, कहीं बीच में होती है, जो ज्यादा ग्रे और जटिल होती है। इस तरह का पब्लिक प्रेशर न सिर्फ जांच को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इसमें शामिल लोगों की जिंदगी पर भी एक न मिटने वाला दाग छोड़ जाता है, चाहे बाद में वो निर्दोषी क्यों न साबित हों। तो अगर हम इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को एक साथ देखें, तो हमारे सामने क्या है? हमारे सामने एक प्रेम विवाह है जो एक पार्टनर की कामयाबी के बाद बिखरने की कगार पर है। एक तरफ दहेज प्रताड़ना के गंभीर कानूनी आरोप हैं, जो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और दूसरी तरफ एक पति की तरफ से धोखे और झूठे केस में फंसाए जाने की गुहार है, जो इस कानून के दुरुपयोग की एक और कड़वी हकीकत की तरफ इशारा करती है। ये मामला वाकई आधुनिक भारत के रिश्तों, महत्वाकांक्षाओं और स्त्री पुरुष की बदलती भूमिकाओं का एक आईना है। बिल्कुल। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा रिश्तों की नींव को ही हिला दे तो ऐसी ही कहानियां सामने आती हैं। और ये भी दिखाता है कि एक ही रिश्ते को, एक ही सच को दो लोग कितने अलग अलग तरीके से जी सकते हैं और याद रख सकते हैं। मतलब गुलशन के लिए जो त्याग और मेहनत मजदूरी थी, क्या पता पायल के लिए वो एक पति की सामान्य जिम्मेदारी रही हो। अच्छा, ये भी एक नजरिया है। जी,
गुलशन को लग रहा है कि पायल की नौकरी रिश्ते के अंत का कारण बनी। वहीं पायल की तरफ से यह तर्क हो सकता है कि नौकरी ने उसे उस रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत दी जिसमें उसका शोषण हो रहा था। हम नहीं जानते कि सच क्या है, लेकिन ये दो अलग अलग दुनिया हमारे सामने है। ये पूरा मामला एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले इस पर जरूर सोचें। जब किसी रिश्ते में एक इंसान दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, अपना पैसा, अपना समय, अपनी ऊर्जा, तो क्या इसके साथ कुछ अनकही उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं? हाँ, एक तरह का साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया तो अब तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा आभार मेरा हक है। बिल्कुल। और जब वो रिश्ता किसी भी वजह से टूटता है तो क्या वही त्याग, वही निवेश एक हथियार बन जाता है? क्या वो मेहनत मजदूरी के ताने बन जाते हैं? और क्या, यही चीज एक निजी दुख को विश्वासघात बनाम शोषण की एक पब्लिक लड़ाई में बदल देती है, जहां दोनों ही पक्ष खुद को सबसे बड़ा पीड़ित साबित करने में लग जाते हैं। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।